जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कुछ स्पेशल नंबर का स्क्वायर करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यदि आप जोड़ घटाव या गुणा भी नहीं जानते हैं फिर भी आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग सीखेंगे कैसे, और इसको सीखने के लिए हमको जानना क्या है। देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आपको इस प्रकार से लेकर 10 तक का स्क्वायर आना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर बच्चे को पता होता है 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग समझते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जैसे हम लोग को करना है 3 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर तो सबको पता ही है 9 होता है। ठीक है, लेकिन यदि मैंने पूछ दिया कि 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसमें से बहुत से बच्चा बहुत कैलकुलेशन करने लगेगा। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको जोड़ना या घटाना भी नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, जो इकाइयों में यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या इसको हम लिख सकते हैं 0 9? क्योंकि इधर हम कितना भी 0 दे दें फिर भी इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग लिख दिए इसको 0 9। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 9 है इसमें से आपको 1 घटा देना है। तो 9 में हम 1 घटाएंगे। देखिए, 9 में यदि हम 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है मेरा? 8। तो आपको यहाँ 8 लिखना है। और कितना बार लिखना है? यहाँ जितना बार मेरा 3 दिया है उससे 1 बार कम। देखिए, यहाँ 3 मेरा 2 बार है, तो इससे 1 बार कम यानी 1 बार लिखना है क्या? 8। ठीक है, उसके बाद आपको इससे में 1 जोड़ देना है। तो 0 में हम यदि 1 जोड़ेंगे तो मेरा कितना होगा? 0 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो होगा मेरा 1। और यहाँ भी 1 कितना बार लिखना है? यहाँ 3 जितना बार है उससे 1 बार कम, यानी हम 8 जितना बार लिखें। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़े और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 333 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखिए, सबसे पहले बताइए आप 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसके आगे हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 9 में 1 घटाना है। 9 में 1 घटाएँ तो मेरा आया 8। अब 8 कितना बार लिखना है? यहाँ 3 जितना बार है उससे 1 बार कम। तो यहाँ 1 2 3 बार है, 1 बार कम लिखना यानी 2 बार। 2 बार हमको 8 लिखना है, तो लिख देते हैं 2 बार 8 हो गया। उसके बाद क्या करना है? इसमें 1 जोड़ देना है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 1। ठीक है, और 1 हमको कितना बार लिखना है? यहाँ जितना बार संख्या उससे 1 बार कम। तो 3 बार है, 1 बार कम लिखेंगे यानी 2 बार हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है मेरा 666 का स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन को जैसे हमने सॉल्व किया उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए 6 का स्क्वायर आपका कितना होता है? तो सबको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 6 में 1 घटाइए, तो 6 में 1 गया 5। 5 हमको कितना बार लिखना है? यहाँ है मेरा टोटल 3 बार यानी 2 बार लिखना है, 1 बार कम ही, तो हम 2 बार लिख देते हैं 5। ठीक है, अब 3 में 1 जोड़ के लिखना है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो होगा मेरा 4। और 4 कितना बार लिखेंगे? ये भी हम 2 बार लिखेंगे 4। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्या 3 बार है उससे 1 बार कम लिखना है, मतलब 5 जितना बार लिखें उतना ही बार हमको यहाँ 4 लिखना है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 6666 का स्क्वायर कितना होगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। थोड़ा दूर में लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मेरा 36 है। ठीक है, 6 में 1 गया तो कितना होता है? 5। और 5 हमको कितना बार लिखना है? 3 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेरा 4 बार है, तो लिखते हैं। देखिए, 5 हम लोगों ने 3 बार लिख दिया। अब इससे 1 क्या करना है? जोड़ देना है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा? 4। 4 कितना बार लिखना है? ये भी 3 बार लिखना है। तो 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आप कैलकुलेशन करते रहते बहुत समय आपको लग जाता।
लेकिन यहाँ हम लोगों ने क्या किया, केवल क्वेश्चन को देखकर आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 6 आपका 1 2 3 4 5 बार है, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। सबसे पहले 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर। अब 6 में 1 गया, कितना होगा 5। 5 कितना बार लिखना है, यहाँ है मेरा 5 बार यानी 4 बार लिखना है। तो 5 लिखते हैं हम लोग 4 बार, 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसमें हमको 1 जोड़ देना है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा, होगा मेरा 4। 4 कितना बार लिखना है, जितना बार 5 लिखे हैं, मतलब ये टोटल जितना है इससे 1 बार कम। तो हम लोग लिख देते हैं 4 कितना बार, 4 बार, 1 2 3 4। ये हो गया आपका आंसर। देखिए इतना लंबा हुआ इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अबर है आपका 9 है 4 बार यानी 9999। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसको भी उसी प्रकार से करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं, 81 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दिए। अब 1 में हमको घटा देना है 1, तो 1 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा मेरा 0। ठीक है, 0 कितना बार लिखना है, यहाँ है 1 2 3 4 बार यानी 1 बार कम लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इसमें हमको 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा 9। 9 कितना बार लिखना है, जितना बार 0 लिखें। तो 1 2 3, ये होगा आपका आंसर। अब इसको आप सटा के इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 8 0 0 1। देखिए इतना लंबा आपका आंसर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 9 नंबर 1 2 3 4 5 6 बार है, इसका स्क्वायर कितना होगा। तो 9 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है मेरा 81 होता है। 1 में हम 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। 0 कितना बार लिखना है, मेरा यहाँ 6 बार है यानी 5 ही बार लिखना है। तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 बार 0। अब इसमें 1 जोड़ देना है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9। 9 भी हमको कितना बार लिखना है, जितना बार 0 लिखे हैं, मतलब यहाँ जितना बार उससे 1 बार कम। तो मैंने 0 लिखा 5 बार, लिख देते हैं 9 5 बार, 1 2 3 4, जगह नहीं है लिख देते हैं 5। देखिए इसको हम एक जगह कर देते हैं, 3 2 5। इतना लंबा हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अभी हम लोगों ने समझा कि यदि 3 वाला स्क्वायर रहेगा तो कैसे करेंगे, 6 रहेगा तो कैसे करेंगे, और 9 रहेगा तो कैसे करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यदि 5, ठीक है, और 1 रहे किसी भी संख्या लगातार तो हम कैसे स्क्वायर करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, ये भी बहुत बच्चे जानते हैं 121 होता है। लेकिन ये हम लोग निकालेंगे कैसे, ट्रिक से। चलिए, जैसे हमको 11 का स्क्वायर लिखना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको केवल गिनती लिखना है। ठीक है, जैसे 11 को निकालना है यानी यहाँ 2 अंक है, तो 1 2, फिर वापस नीचे आ जाना है, इस 1 2, अब 2 से फिर नीचे आ जाना, 1 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यदि मेरा यहाँ 3 अंक का है यानी 111 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए मेरा जितना बार 1 है उतना बार बढ़ते क्रम में जाना है, फिर घटते क्रम में। तो 1 2 3 बार था इसलिए 3 तक गया, अब हमको वापस घट जाना है। तो 3 घटते क्रम में, 2 1 हो गया आपका आंसर। देखिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ना हमको जोड़ की आवश्यकता पड़ी ना घटाव की, इतना तो हर बच्चा जानता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 11 मेरा 4 बार है यानी 1111, तो इसका स्क्वायर क्या होगा। तो कितना बार है, 4 बार, यानी 4 बार बढ़ते क्रम में जाना है, 1 2 3 4, फिर वापस घटते क्रम में 3 2
1 हो गया आपका आंसर। ठीक है, और एक देख लेते हैं, ये है मेरा 11। देखिए एक है मेरा 1 2 3 4 5 बार, तो क्या करना है, इसमें भी 5 तक जाना है बढ़ती क्रम में, यानी 1 2 3 4 5, वापस घटते क्रम में 4 3 2 1 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि 5 यदि रहे किसी संख्या में तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। हालांकि ये जो है मेरे 5 यदि 2 अंक का संख्या रहेगा तब भी हम स्क्वायर कर पाएंगे। जैसे हमको 5 का स्क्वायर जानना है कितना होता है, तो सबको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25। लेकिन यदि मैंने आपको पूछा कि बताइए 35 का स्क्वायर, तो इसको तो हमें निकालना पड़ेगा यदि हमको नहीं आता है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो जैसे ही आपको इस प्रकार से दिखा, यानी इकाई अंक में 5 दिखा, तो सबसे पहले 25 लिख देना है, मतलब 5 का स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इकाई अंक के बाद दिहाई अंक में कितना है 3, तो 3 से एक ज़्यादा कितना होता है 4, यानी 3 × 4 करना है। तो कितना होगा 3 × 4 आपका 4 तिया 12, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से यदि हम लोग करेंगे 65 का स्क्वायर, तो इसमें क्या करना है, 5 है शुरू में, मतलब क्या 25 तो उतार देना है हमको। उसके बाद यहाँ मेरा 6 है, 6 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा मेरा 7, तो 6 × 7 कितना होगा 6 7 42 हो गया आपका आंसर। ठीक है, यदि इसी जगह पर रहता मेरा 95, तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं, तो 5 है शुरू में, मतलब 25। ठीक है, उसके बाद 9 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होता है मेरा 10, तो 9 × 10 कितना होगा, 9 × 10 होगा आपका 90, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मान लीजिए आपका 105 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले शुरू में 5 है, इकाई अंक में 5 है, मतलब 25 हमको आँख मूंद के लिख देना है। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है यहाँ 10, और 10 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा मेरा 11, तो 10 × 11 आपका कितना होगा 110, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत दूर तक आप नहीं बना सकते हैं, 2 अंक का ही बना सकते हैं। 3 अंक में जैसे आप बनाइएगा 425 का स्क्वायर, तो आपको देखिए कि दिक्कत क्या होगा। 5 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि 25 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अब 42 × 43 करना होगा, तो थोड़ा यहाँ टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए स्पेशल टाइप का रूल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।